Dear students, welcome back in online classes. In previous two lectures, we have studied about matter, physical nature of matter, characteristics of the particles of matter. Today we will discuss about states of matter. Generally, matter exists in three physical states: solids, liquids, solid, liquid and gas. So we have to study about the properties of solids, properties of liquid and properties of gas. First we study about properties of solids. ये जो प्रॉपर्टीज होती है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वी हैव स्टडीड दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस चाहे कोई भी हो, वो जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स की वजह से ही इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं. तो जो सॉलिड होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए, हम कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लें, जैसे ये मार्कर, तो इस मार्कर को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसकी फिक्स बाउंड्रीज को हम बना सकते हैं, इसकी फिक्स डायमेंशंस होती हैं. इट मीन्स इट हैज़ डेफिनिट शेप. तो सॉलिड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, मीन्स दे हैव फिक्स्ड शेप. ठीक है, इनकी जो शेप है वो फिक्स होती है. सेकंड, solids have definite volume. इनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, चाहे यहाँ रखो, चाहे वहाँ रखो, चाहे कहीं और रखो, ये जितनी जगह घेरते हैं उतनी ही जगह घेरेंगे. इनका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल फिक्स है. थर्ड वन, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. क्योंकि सॉलिड जो पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, उस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. इनके बीच में द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. और जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा तो हम जब इनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे. तो इट मीन्स सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल compressibility. नेक्स्ट वन, सॉलिड्स को हम कोई भी एक कंटेनर लें और उस कंटेनर के अंदर हम सॉलिड सब्सटेंस को भरते हैं, तो हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन उस कंटेनर को हम कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते हैं. उसमें थोड़ी ना बहुत जगह खाली रह जाती है. इट मीन्स सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली. नेक्स्ट वन, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, हमारे हाथ में एक गिलास ऑफ वाटर है, अगर उसमें से वो पानी नीचे फैल जाता है तो पानी बहकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. लेकिन अगर ये पेन हमारे हाथ से गिर जाए तो ये लुढ़क कर एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकता है, लेकिन बहकर फ्लो करके ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. यानी सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती है. इट मीन्स सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें डेंसिटी की, अगर आप देखें कि कंपेरेटिवली करें, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनके बीच में द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत कम होता है. पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और
कॉम्पैक्टली पैक्ड होने की वजह से सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है, मीन्स सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम या फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, solids do not fill the container completely, solids do not flow and solids have high density। अब हमें इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो फर्स्ट पॉइंट हम यही लें, और जो प्रॉपर्टी है वो है शेप। तो हम दिखाएं, जैसे अगर हम पानी को लें तो पानी को अगर हम गिलास में डालते हैं तो वो गिलास की शेप ले लेता है, जग के अंदर डालते हैं जग की शेप ले लेता है, बॉटल के अंदर डालते हैं तो बॉटल की शेप ले लेता है। इट मीन्स जो लिक्विड्स है उनका शेप फिक्स नहीं होता है, और हम इनको जिस किसी भी बर्तन में, कंटेनर में, वेसल में, जिसमें भी डालते हैं उसी कंटेनर की, उसी बर्तन की शेप ले लेता है। मीन्स लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप या डेफिनिट शेप। दे टेक अप द शेप ऑफ दैट कंटेनर और दैट वेसल इन विच दे आर केप्ट। सेकेंड वन, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात करें, जैसे अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया है, अगर उस 1 लीटर वाटर को अगर हम जग के अंदर डालते हैं तब भी वो 1 लीटर ही रहता है, बॉटल के अंदर डालते हैं तब भी 1 लीटर रहता है, अगर बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर डाल दें तब भी वो 1 लीटर ही रहता है, 1 लीटर जगह ही घेरता है। इट मीन्स उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। यानी सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम या डेफिनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड में तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, डेफिनिट होती है, लेकिन लिक्विड्स में शेप फिक्स्ड नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप फिक्स नहीं होती, क्या चीज़ फिक्स होता है? वॉल्यूम। लिक्विड्स, अब हम बात करते हैं लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी की। देखिए, सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और उनके बीच में गैप पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, जो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से सॉलिड्स के कंपैरिजन में, सॉलिड्स में तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं के बराबर पाई जाती है, लेकिन लिक्विड्स में जो कंप्रेसिबिलिटी पाई तो जाती है लेकिन बहुत ही कम, यानी लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। अब लिक्विड्स को अगर हम सॉलिड्स की तरह किसी कंटेनर में भरें और उस कंटेनर को बंद कर दें, चाहे हम कितना ही उसे कंप्लीटली भरने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा ना बहुत गैप रह ही जाता है। इट मीन्स लिक्विड्स भी सॉलिड्स की तरह कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भरते हैं। मीन्स यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सॉलिड्स की तरह, दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। नेक्स्ट वन, जैसा कि सॉलिड्स में था दे डू नॉट फ्लो, लेकिन लिक्विड्स में हमने देखा कि अगर पानी या कोई लिक्विड सब्सटेंस हमारे हाथ से गिर जाता है तो ये अब हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ फ्लो करता है। मीन्स दे हैव फ्लूडिटी,
they can flow. Liquids flow easily. नेक्स्ट वन डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स है सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, उतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। इस वजह से सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है। और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो मॉडरेट टू हाई होती है। दी है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हमें प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट, जिस तरीके से लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होती है तो गैसेज में तो कोई शेप फिक्स नहीं होती है। गैस को आप बलून में भरोगे तो बलून की शेप ले लेंगे, कंटेनर में भरोगे कंटेनर की शेप ले लेंगे। तो बिल्कुल लिक्विड्स की तरह ये प्रॉपर्टी सेम होती है गैसेज में। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। सेकेंड वन, लिक्विड्स में तो शेप ही फिक्स नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेज में ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम गैसेज को 1 लीटर के बंद कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर में पूरी जगह घेर लेगा। अगर 2 लीटर वाले कंटेनर में रखें तो उस कंटेनर को भी पूरी तरीके से भर लेगा। यानी जिस किसी भी वेसल में, जिस किसी भी कंटेनर में हम इसे रखते हैं उसमें जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पर गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड वन, अब गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है। और जब उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा हम उन्हें उतना ही ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एलपीजी। एलपीजी का नाम ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी है तो ये पेट्रोलियम गैस लेकिन हमने इसे इतना ज़्यादा कंप्रेस किया कि ये लिक्विड में चेंज हो गई। तो यहाँ पर जो गैसेज हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी हाईली कंप्रेसिबल। जिस तरीके से सॉलिड्स और लिक्विड्स कंटेनर को कंप्लीटली फिलअप नहीं कर पाते हैं लेकिन गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और जिसकी वजह से इनको जिस किसी भी कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर में पूरी तरीके से फैल जाते हैं, उस कंटेनर को पूरी तरीके से भर देते हैं। तो यहाँ पर गैसेज में दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली। नेक्स्ट वन, गैसेज भी लिक्विड्स की तरह इजीली फ्लो कर सकती हैं, फ्लो इजीली। और यही कारण है कि हमें स्मेल एक जगह से दूसरी जगह फटाफट से पहुंच जाती है। हाँ, डेंसिटी की बात करें तो हमने देखा कि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, स्पेस ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा स्पेस होगा जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। मीन्स लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, ये लिक्विड्स की और ये गैसेज की। यहाँ पर आपको कंपैरेटिव स्टडी करना और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। तो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है शेप और सॉलिड्स में लिखना है डेफिनिट, लिक्विड में डेफिनिट और गैसेज में नॉट डेफिनिट या नॉट फिक्स्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको लेनी है वॉल्यूम, लिक्विड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम
सॉरी सॉलिड्स में फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स में आल्सो फिक्स वॉल्यूम, गैसेज में नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी आपको लेनी है कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स में लेस कंप्रेसिबल और गैसेज में हाईली कंप्रेसिबल। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको लेनी है फिलिंग ए कंटेनर। तो सॉलिड्स में यू हैव टू राइट दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। In liquids also you have to write do not fill the container completely, but gases can fill the container completely. Next property है fluidity, तो solids do not flow, liquids flow easily, gases flow easily. Next property is density, solids have high density, liquids have moderate to high density and gases have less density. This is the comparative study of the properties of different states of matter, means solids, liquids and gases. Thank you.